फ्रेंड्स, हरिंदर सिंह चौहान लेके आ चुका है आपके सामने सीएसएस का थर्ड लेक्चर। और मुझे आशा है कि जो लेक्चर मैंने अभी पिछले ही वीक अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, आपने वो लेक्चर देखा होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज भी मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को आज फ्लॉस के बारे में बताऊंगा और थोड़े से हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे, जिससे आपको थोड़ा मोड़ा और सीएसएस की जो नॉलेज है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और हो सके तो लास्ट में यार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जो मैं वीडियोस के लेक्चर डालने वाला हूँ वो बहुत ही आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आज हम करने वाले हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बना के कुछ दिखाया था। यहाँ पे इस पे हमने मार्जिन दी थी, पैडिंग दी थी और फॉन्ट्स लगाए थे, और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था ये किस तरीके से हम किसी भी डिज़ाइन को बॉर्डर देते हैं, किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर कैसे देते हैं, ये सब हमने अपने पिछले लेक्चर में अभी किया था। और जो भाई बंधु इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है उनको भी देखे, वो स्टार्टिंग से हमारे कोर्सेज को पढ़ना स्टार्ट करे, ताकि वो भी एंड तक सभी कोर्सेज कंप्लीट कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम आइकन्स का यूज़ कैसे करते हैं। और भी मैंने यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि टेबल्स क्या होते हैं, डिस्प्ले, पोजीशन। तो इन सभी पॉइंट्स को आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइकन्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, टेबल्स पे हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, और डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टीज होती हैं कौन कौन सी होती हैं, पोजीशंस क्या होती हैं सीएसएस के अंदर। तो वन बाय वन चलेंगे हम। तो सबसे पहले हम चलते हैं आइकन्स की तरफ कि आइकन्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे लगाते हैं और ये कैसे दिखाई देते हैं। चलो फ्रेंड्स, ओके, तो चलते हैं हमारे दूसरे पेज के ऊपर जिस पे हमने आज काम करना है। तो भी लास्ट टाइम हमने ये सब किया था, तो हम चलते हैं आइकन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आइकन क्या होते हैं? आइकन बेसिकली एक सिंबल होता है, किसी भी चीज़ को लेकर एक सिंबल होता है। जैसे कि मैसेज का आपने आइकन देखा होगा कि एक मतलब एक लेटर बना होता है ना, मैसेज का कोई भी किसी को भी अपने मैसेज करना होता है। तो अगर आप अपना फ़ोन खोलेंगे तो फ़ोन के ऊपर आप देखोगे कि सारे के सारे आइकन्स ही होते हैं। कोई भी आप डिस्प्ले खोलते हो तो उसके ऊपर आइकन बना होता है, मैसेज का वो आइकन बना होता है। उसके बाद कॉल्स आप करना चाहते हो तो कॉल्स का भी एक आइकन बना होता है ना। तो वैसे ही आइकन्स हमारे वेब पे भी जो हमारी वेबसाइट होती हैं वैसे ही आइकन्स वेबसाइट के लिए भी बने होते हैं। तो उन आइकन्स का हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि आइकन्स की एक लाइब्रेरी होती है। वो लाइब्रेरी आप कहीं से भी निकाल सकते हो, जैसे कि हमारे फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स होते हैं और ग्लाइफन आइकन्स होते हैं, और भी बहुत सारे आइकन्स होते हैं, जैसे कि मटेरियल डिज़ाइन के भी आइकन्स होते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ फ़ॉन्ट ऑसम का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़ॉन्ट ऑसम फ्री है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमें जस्ट इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, और उसके बाद हम इजीली इन आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा हम चलते हैं गूगल के ऊपर और सर्च करते हैं कि फ़ॉन्ट ऑसम आइकन कैसे निकालने हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे लिखिए फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन, जस्ट आप जाएंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ये आपको लिंक मिलेगा और इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया आपने इस लिंक को, जस्ट अपने वेब पेज में जाना है और यहाँ उसके हेड पार्ट में जस्ट यहाँ पे जैसे हम सीएसएस की फाइल लिंक करते थे, वैसे ही हमने इस फाइल को भी लिंक कर देना है। और चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और जो जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं उस फाइल को रिफ्रेश करते हैं। तो इस फाइल में हमारी जो हमने सीएसएस की फाइल अभी इंक्लूड करी है, जो फाउंडेशन की फाइल हमने इंक्लूड करी है, वो हो चुकी है। अब हम जो इनके आइकन्स हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आइकन्स होते हैं वो भी सीएसएस की तरह ही काम करते हैं। कोई भी जैसे एक एचटीएमएल का टैग होता है, उस एचटीएमएल टैग को कुछ क्लासेस बनी होती हैं फाउंडेशन फाइल के अंदर, उन क्लासेस का यूज़ करके हम किसी भी टैग को आइकन्स दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आइकन का यूज़ हम कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गुड फील, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आई टैग लिखता हूँ और आई टैग को मैं क्लास देता हूँ फा फा हार्ट। फाफा हार्ट क्या होता है? फा जो लिखा हुआ है ये फॉन्ट ऑसम, एफ ए का मतलब है फॉन्ट ऑसम, और फॉन्ट ऑसम का जो हर्ट आइकन है मैं उसको यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज, मैं आई टैग क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम चलेंगे ब्राउज़र के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक हार्ट का आइकन बन के आ जाएगा। वो तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक हार्ट का आइकन बन के आ गया, जिससे बहुत ही अच्छा व्यू बन रहा है इसका कि गुड फिट के साथ हार्ट बना हुआ है। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे जो आइकन मैंने लगाया है मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ इजीली।
क्योंकि मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, इसको एक क्लास में यहाँ पे हमारे पास कोई और आई टैग नहीं है, यहाँ पे ओनली एक ही आई टैग है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट लिखूँगा आई और इसको मैं दे दूँगा यहाँ पे कलर। ओके, मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे कलर, जिससे क्या होगा कि इसका कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड। जिससे जैसे हमारा हार्ट का कलर होता है ये उससे वैसा हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो इस तरीके से हम और भी काफ़ी आइकन्स होते हैं, उनका यूज़ आप कर सकते हो। जैसे फाफा हर्ट होता है, फाफा यूज़र होता है ना। इस तरीके से बहुत सारे आइकन्स होते हैं, वो आप गूगल से सर्च मार के निकाल सकते हो। जैसे कि मैं भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप आओगे इसी पेज पे जहाँ से आपने वो निकाले थे, तो अगर यहाँ से आप थीम पे जाओगे तो आपको बहुत सारे आइकन्स देखने को मिलेंगे जो बेसिकली वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होते हैं। और अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिलता तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि फॉन्ट ऑसम आइकन्स। तो बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे आपको, जैसे कि यूज़र का आइकन होता है, हमारे पास इनबॉक्स का आइकन होता है, मैसेज का आइकन होता है, मल्टीपल टाइप्स के आइकन्स होते हैं। तो वो सभी आइकन देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इस पर क्लिक करना है आइकन्स पे और आपको इसकी क्लास मिलती है यहाँ से। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये क्लास बनी हुई है इसकी। इस क्लास को आपको सिर्फ कॉपी करना होता है और अपनी जो भी आपका HTML का टैग होगा सिर्फ उसके अंदर आपको ये क्लास को पेस्ट करना होता है। देन वो आपका आइकन उस टैग के ऊपर अपने आप लग जाता है। ओके, देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आइकन चेंज हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, देन अब हम उसी आइकन पे चलते हैं, क्योंकि वो आइकन हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग, हमारे लेआउट के अकॉर्डिंग परफेक्ट लग रहा है। तो अभी हम इसी आइकन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि आइकन्स क्या होता है और आइकन्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ओके, देन अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टेबल्स। बेसिकली मैंने आपको टेबल टैग पढ़ाया था अपने HTML के लेक्चर में। उससे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपना टेबल टैग कैसे यूज़ करते होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमें टेबल को थोड़ा और अच्छा डिज़ाइन देना है तो वो हम कैसे देंगे। ओके, देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल टैग ले लेता हूँ, टेबल, और इसको मैं दे देता हूँ एक TH। इसको हम टेबल हेडिंग देंगे, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ नेम। इसके बाद मैं इसको डबल कर लेता हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि ये इसको मैं डबल कर लेता हूँ। इससे आपको क्या होगा यहाँ पे कि इजीली आपको समझ आएगा कि ये टेबल का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ले देता हूँ टेबल बॉडी, टी बॉडी। इसके अंदर मैं लेते हैं TR, जो हमारा टेबल रो होगा, और उस TR के अंदर मैं ले लेता हूँ TD। ओके, तो ये हमारे पास अगर TH हमारे पास 3 है तो मैं इसको भी 3 ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, जैसे कि कैलाश। और यहाँ पे मैं इसको ले देता हूँ क्लास, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे 12th। और उसके बाद जिसका रोल नंबर है मैंने वो लिख लिया यहाँ पे 1 2 3 समथिंग, कुछ भी आप जो आपके इच्छा हो वो रख सकते हो आप यहाँ पे। फिर अगर हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर तो हम देखेंगे ये कुछ टेबल जो हमारा है वो इस तरीके से बन के आप लोगों के सामने आएगा, है ना। बट क्या है कि यार थोड़ा इस टेबल के अंदर थोड़ा डिज़ाइन नहीं है, लुक नहीं है, पता नहीं चल रहा कि ये टेबल्स ऑलरेडी है भी या नहीं भी है ना। तो अगर थोड़ा हमें इस टेबल को डिज़ाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, है ना। तो चलते हैं थोड़ा सा इसको CSS देते हैं और इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं देखने में, इससे आपको इजीली थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सारी CSS दिखाई दे। इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। कोड के अंदर इंटेंशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके विदाउट आपका जो कोड है वो किसी दूसरे डेवलपर को समझ नहीं आ सकता बिल्कुल भी। ओके, देन मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देंगे हम लोग, जो हमने टेबल अभी बनाया है इस टेबल को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी CSS दे देंगे, जिससे आपको टेबल थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। TD को देता हूँ मैं, उसके बाद TH को दे देता हूँ, टेबल TD हो गए हमारे। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉरी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इससे क्या होगा, ये आपको थोड़ा टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सारा सारा डाटा एक टेबल की फॉर्म में आ चुका है। ओके, देन अगर अब हम सोचते हैं कि यार अगर मेरे को ये वाला कॉलम इसका रेड करना है, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, या फिर
आपको जो ऊपर ये जितने भी टीडी हैं इनका बैकग्राउंड कलर देना है इनको, तो आप इजीली दे सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। आप उसको जस्ट एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा मेरे को उसकी जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए है ना, ये लाइन मुझे कम चाहिए, तो आप इजीली इसको सीएसएस देके कर सकते हो, मार्जिन पैडिंग देके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, उसकी थोड़ा उसकी जो अंदर लिखा हुआ है सब कलर चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी सीएसएस की बहुत सारी होती है, आप इसमें सभी लागू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो टेबल को हम किसी बहुत से तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ये दे दिया, अब मैं बोल देता हूँ कि मुझे जो उसकी पीएच है उसको मुझे बैकग्राउंड कलर देना है ना। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन। ग्रीन, तो अगर आप देखोगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो इससे थोड़ा ये जो इसका लुक है वो चेंज हो जाएगा, और जो इसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट है, जो अंदर लिखा हुआ कंटेंट है, अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ कलर, और उसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे वाइट। इससे आपको क्या होगा, जो पीएच का कलर है वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, जिससे कि वो थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाई देने लगेगा। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यस, तो आप देख रहे हो कि टेबल थोड़ा और भी अच्छा लगने लग गया है ना, कि जो इसके कलर्स हैं वो थोड़ा अच्छे दिखने लग गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेबल्स को इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, देन अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्ले। बेसिकली डिस्प्ले के दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे तो होती बहुत सारी हैं, बट अभी अब मैं आपको दो तीन मिनट बताने वाला हूँ। जैसे कि डिस्प्ले इनलाइन होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, डिस्प्ले नन होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना। तो ये कैसे काम करता है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूएल ले लेता हूँ, और यूएल के अंदर मैं लेता हूँ एल आई, सॉरी एल आई, और उस एल आई में ले लेता हूँ यहाँ पे होम, डबल कर लेते हैं इसको। उसके बाद ले लेता हूँ यहाँ पे अबाउट अस, जो कि आपकी वेबसाइट के मेनूज होते हैं। ले लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे लिखे हैं एलाइस के अंदर, वो एक लाइन के अंदर हो गए हैं, है ना, मतलब 1 बाय 1 हो गए। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये ऐसे लाइन में ना आए और ये एक सीधी लाइन में आए, तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करते होते हैं डिस्प्ले इन लाइन, क्योंकि डिस्प्ले इन लाइन का मतलब यही होता है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो लगा है उस प्रॉपर्टी को वो एक लाइन में कर दे, एक सिंगल लाइन में कर दे। ओके, देन हम लगाते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाते हैं सीएसएस की, जिससे क्या होगा कि ये सारे इन लाइन में आ जाएंगे। डिस्प्ले लगाता हूँ मैं, डिस्प्ले इन लाइन। ओके, देन देखते हैं कि ये एक लाइन में होते हैं कि नहीं होते हैं। वाह, तो ये सब के सब एक लाइन में हो गए हैं। अगर मैं इसको डिस्प्ले इन लाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको नन बंद करना चाहता हूँ कि ये ना दिखाई दे, तो आप डिस्प्ले नन भी कर सकते हो, ये आपका डिस्प्ले नन हो जाएगा। डिस्प्ले नन अगर कोई चीज़ है आपको दिखाना चाहते हो तो डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से डिस्प्ले की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको इजीली से देखने को नेट पे मिल जाएंगी, इजीली आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और कोई क्वेरी आती है इसके प्रति, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप इजीली कमेंट करो, मैं आपको उसका रिवर्ट बहुत जल्द करूँगा। ओके फ्रेंड्स, देन जो हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो है हमारा पोजीशन, कि पोजीशन क्या होता है। बेसिकली पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर सभी डिव्स की एक पोजीशन होती है। उन पोजीशंस को हम चेंज करते हैं, डिव को आगे पीछे कर लेते हैं, ऊपर नीचे जहाँ हमारा मन करता है वहाँ पे हम डिव को सेट कर लेते हैं, है ना। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने डिव को सेट कर सकते हो। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे। उस डिव के अंदर हम थोड़े एलिमेंट्स लेंगे, उस पर हम एक डिव को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद आपको मैं सभी सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगा के दिखाऊंगा। तो पोजीशंस बेसिकली आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि पोजीशन क्या होती है। जैसे पोजीशन होती है, पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी चीज़ है यार, कोई भी चीज़ है, कोई चार्जर है, कोई फ़ोन है, उसकी पोजीशन क्या है। वो बॉटम लेफ्ट में पड़ा हुआ है, राइट में पड़ा हुआ है, टॉप में पड़ा हुआ है, बॉटम में पड़ा हुआ है ना। तो वैसे ही हमारे डिव जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, डिव होता है, H1 होता है, और भी काफ़ी सारे टैग होते हैं। तो जो हमारे ये एलिमेंट्स, जो हमारे टैग हैं, ये पूरे वेब पेज में हमने इनकी पोजीशन कैसे रखनी है, इस चीज़ को हमारी पोजीशन, जो हमारी प्रॉपर्टी है CSS की, वो डिफाइन करती होती है। मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट है उसको हमने
टॉप में रखना है, लेफ्ट में रखना है, बॉटम में रखना है, या फिर थोड़ा दोनों को देकर टॉप से वो 10 पिक्सल इधर हो, बॉटम से वो 20 पिक्सल इधर हो, तो वो सब चीज़ें जो डिफाइन होती हैं वो पोजीशन से ही पॉसिबल होती हैं। ओके, और भी काफ़ी कुछ होता है सीएसएस में, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, बट बेसिक तौर पे हम पोजीशन लगाकर ही किसी भी डिव को लेफ्ट से मूव करते हैं, राइट से मूव करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि पोजीशन क्या होती है ना। पोजीशन से हम किसी भी एलिमेंट की कोई भी पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा लेफ्ट से मूव कर सकते हैं, राइट से मूव कर सकते हैं, टॉप से मूव कर सकते हैं, बॉटम से भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन कितने टाइप की होती हैं, ओके, और इनका यूज हमें कैसे करना है। तो हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो हम पोजीशन पढ़ने वाले हैं वो होगी स्टैटिक। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगी हमारे पास रिलेटिव। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी फिक्स्ड, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ओके। तो स्टैटिक पोजीशन क्या होती है, रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड क्या होती है और एब्सोल्यूट क्या होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टैटिक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने सबसे पहले अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ मेरे को क्लास बुक दी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर लगाता हूँ क्लास। मैंने ऊपर यहाँ पे दे दिया डॉट, जिससे उसको पता लग जाएगा कि ये क्लास है। उसके बाद मैं इसको देता हूँ पोजीशन। पोजीशन मैंने इसको क्या दे दिया, स्टैटिक। और मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से टॉप 10 पिक्स, सॉरी दे देता हूँ। उसका मैं फिर देता हूँ लेफ्ट, मैंने इसको लॉट दे दिया, मैंने इसको 100 पिक्सल। तो अब देखना हमें ये है कि जिस डिस्क पे हमने टॉप 100 पिक्सल किया है और लेफ्ट 100 पिक्सल किया है, तो क्या ये टॉप से लेफ्ट से मूव होता है कि नहीं होता है। पर ये मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, हमने पेज रिफ्रेश किया और ये मूव नहीं हुआ। ये मूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर डिव के कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो डिव है, चाहे वो h1 है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, उसकी एक बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन हमारे वेब पेज के अंदर होती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। अब दो चाहे ना दो, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही होती है। तो स्टैटिक पोजीशन में अगर आप टॉप, लेफ्ट या कुछ भी लगाते हो तो वो मूव नहीं करेगा, वो अपनी पोजीशन पे वहीं रहेगा, वो वहाँ से नहीं हिलेगा। ओके फ्रेंड, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको उठा के थोड़ा लेफ्ट में करना है, थोड़ा राइट में करना है, तो इसकी जो पोजीशन है, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है, थोड़ा इसको उससे ऊपर ले चलते हैं ना, थोड़ा उससे बड़ी पोजीशन इसकी कर देते हैं जिससे कि हम इसको हिला सकें। ओके, तो स्टैटिक के बाद हम थोड़ा इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इसको हिलाने में हम मतलब इसको हिला सकते हैं हम, है ना। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पोजीशन के बाद में इसको कर देता हूँ रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होगा फ्रेंड्स कि ये अपनी जगह से मूव कर जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि पहले ये यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था ये, और यहाँ से जब मैंने इसको 100 पिक्सल टॉप दिया तो ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो लेफ्ट भी यहाँ से इसने टॉप 100, लेफ्ट भी इसने 100 पिक्सल ले लिया यहाँ से, तो ये यहाँ से मूव करके इधर आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी स्टैटिक पोजीशन थी वो अब हट चुकी है और उसको पोजीशन मिल चुकी है कौन सी, रिलेटिव। रिलेटिव से उसको क्या हुआ, वो 100% टॉप से भी मूव कर गया और लेफ्ट से भी मूव कर गया। ओके, तो मेरे ख्याल से आपकी रिलेटिव और स्टैटिक पोजीशन क्लियर हो गई होगी। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर कि फिक्स्ड पोजीशन क्या होती है। बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ कि मुझे जो मैंने गुड फील्ड लिखा है, मुझे ये यहीं पे फिक्स करना है, मुझे इसको और कहीं लेके ही नहीं जाना है। जब मैं स्क्रॉल करूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ या मैं इसको छोटा बड़ा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, बट मुझे ये यहाँ से नहीं लाना है, इसको मेरे को यहीं पे ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पोजीशन फिक्स्ड कर दूंगा। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से पोजीशन इसकी फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है कि ये यहीं पे ही फिक्स्ड रहेगा, ये यहाँ से नहीं हिलेगा। ओके, तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने उसको फिक्स्ड पोजीशन दे दी है। तो फिक्स्ड पोजीशन देने के बाद ये इधर से इधर मूव कर गया। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन में ये होता है कि जो भी सबसे ऊपर एलिमेंट होगा हमारा, तो सबसे हमारा पेरेंट डिव होगा, उसके अकॉर्डिंग वो 100 पिक्सल उठाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो 100 पिक्सल टॉप से उसने उठा लिया, 100 पिक्सल उसने लेफ्ट से उठा लिया। बट ये हमारा फिक्स है कि अब ये यहाँ से नहीं हटने वाला है। अगर आपको वो पोजीशन देखनी है तो मैं इसको दिखाने के लिए आपको कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बॉडी को बॉडी को मैं दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 1000 पिक्सल। ओके, मैंने यहाँ पे इसको 1000 पिक्सल दे दिए। तो आप देखेंगे कि हमें एक स्क्रॉल मिल चुका है। स्क्रॉल से आपको पता लगेगा कि ये फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होंगे ये जो गुड फील है, ये गुड फील अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, और जो हमारा कंटेंट है बाकी का वो इजीली मूव हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको मूव तो यहाँ पे फिक्स हमने इसको कर दिया यहाँ पे, है ना। पर अगर अब हम अपनी जो हमारी लास्ट पोजीशन रहती है, अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उससे इन सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे, बट उसके लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा आपको इजी एग्जांपल दूँ, क्योंकि थोड़ा उसको समझना थोड़ा सा लॉजिकली होता है। तो मैं उसके लिए आपको इजी एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको फिक्स्ड वाली पोजीशन क्लियर होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ। ओके, इस डिव के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, उसको ले लेते हैं, अपने गुड फील को ले लेते हैं, गुड फील मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। और उसकी जो क्लास है हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे, क्योंकि मेरे को वो CSS इस पर लागू नहीं करवानी है, तो मैंने इसकी क्लास चेंज कर दी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक इमेज, और इमेज को मैं दे देता हूँ यहाँ पे गुड फील डॉट JPG। ये मैंने डाउनलोड कर रखी है पहले से, तो ये इस पर आ जाएगी। और थोड़ा सा मैं इसको हाइट वाली दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज है। मैं दे देता हूँ हाइट 200 ही कर देते हैं। उसके बाद मैं कर देता हूँ विथ में से 200 पिक्सल ही कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसको व्यू करता हूँ पेज को। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, और इसको पोजीशन फिक्स मिली हुई है, तो ये अपनी जगह फिक्स्ड है, ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ से। ठीक है, बट अब हम इसके ऊपर चलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा ही देता हूँ अभी के लिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमें। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, तो ये अपनी पोजीशन पे अब जहाँ ये पहले था ये वहीं आ चुका है। तो अब हम पढ़ रहे थे कि एब्सोल्यूट क्या होती है, तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर होने वाला है कि एब्सोल्यूट क्या होती है। अब ये पॉइंट बताऊंगा, देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड फील, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी, है ना। तो अब मैं पहले इमेज को पोजीशन देता हूँ IMG, मैंने उसको पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट। मैं और कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ मैंने एब्सोल्यूट दे दी। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे वेब पेज पे। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अभी मैंने इसको एब्सोल्यूट दे दी है, इसको भी यहाँ पे पोजीशन कुछ नहीं मिली है, एब्सोल्यूट इसको दे दी, ठीक है। बट अगर मैं इसको यहाँ से टॉप 0 पिक्सल कर देता हूँ, देन अब क्या होगा, देखें, देख रहे हो आप क्या हुआ, वो इमेज कहाँ चली गई, सबसे ऊपर। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट था, इसके आसपास कोई एलिमेंट था, इससे ऊपर कोई एलिमेंट था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अगर आपने टॉप 0 पिक्सल दे दिया तो उसने सीधा ऊपर चले जाना है, जो सबसे पेरेंट एलिमेंट होगा, यानी कि हमारी बॉडी। बॉडी से उसने 0 पिक्सल उठा लिया टॉप से, और वो सबसे ऊपर पहुंच गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये होती है हमारी एब्सोल्यूट। बट अगर अब हमें इसे रोकना है, हम चाहते हैं यार कि नहीं भाई, तेरे को यहाँ पे नहीं जाना है, तेरे को सबसे ऊपर नहीं जाना है, तुझे सिर्फ इस गुड फील्ड के ऊपर, मतलब इस गुड फील्ड के ऊपर आना है ना, इस गुड फील्ड के ऊपर आना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो इसके बाहर वाली जो डिव है, ये जो डिव है, ये वाली डिव, इसको मैं क्लास दे देता हूँ रिलेटिव। क्लास में इसको रिलेटिव, और इस रिलेटिव को मैं देता हूँ थोड़ी सी CSS। ठीक है, इसको मैं देता हूँ थोड़ी सी CSS, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे डॉट रिलेटिव, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव। तो अब क्या होगा कि अब ये होगा कि वो क्या समझेगा कि उसको जो उसने टॉप उठाना है वो यहाँ से नहीं उठाना, उसको वो टॉप यहाँ से, जो इस डिव, जिस डिव के अंदर ये दोनों हैं, इस जो मैंने गुड फील लिखा है, H1 लिखा है, उस H1 का जो पेरेंट है, उस पेरेंट से उसको उसका 0 पिक्सल उठाना है। अगर मैंने उसके पेरेंट डिव को, तो मैंने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने इसको, अगर मैंने यहाँ पे रिलेटिव दे दिया है और इसको मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट देने का मतलब ये है हमारा कि हमने इसको बता दिया कि भाई जो ऊपर, जो तेरे से ऊपर जिस डिव के अंदर रिलेटिव क्लास लगी हुई है, तुझे वहां से टॉप उठाना है, लेफ्ट उठाना है, बॉटम उठाना है और राइट उठाना है। ओके, दैट्स फाइन। तो मैं चलता हूँ अपने पेज पे, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख रहे होंगे अभी।
अब इसने पहले टॉप उठाया था कहाँ से, ऊपर से, बट अब इसने टॉप उठाया है नीचे से, है ना, क्योंकि मैंने इसको क्लास दे दी है रिलेटिव, और रिलेटिव के साथ मैंने लगा दी पोजीशन रिलेटिव। तो छोटा सा ये फर्क होता है, पर अगर आप देख रहे होंगे कि ये इमेज के पीछे, ये थोड़ा इमेज के ऊपर आ गया, तो कोई बात नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसका जो जेड इंडेक्स होता है एक प्रॉपर्टी, जेड इंडेक्स से हम किसी भी एलिमेंट को, उसके जो कोई भी एलिमेंट है अगर वो ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी से आप उसको ऊपर लेके आ सकते हो, पीछे लेके जा सकते हो, है ना। तो अभी ये ऊपर आ रहा है तो मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको -1 दे दूंगा। इससे क्या होगा कि ये जो इमेज आ रही है ये गुड फील्ड का जो टेक्स्ट है वो आगे आ जाएगा, और जो हमने कंटेंट लिखा था वो इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, तो अभी आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे इसको Z1 माइनस में दे दिया, तो ये इमेज के ऊपर आ गया, है ना। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर हम कोई स्लाइडर लगा रहे हैं, कोई इमेज लगा रहे हैं और इमेज के ऊपर हमें कंटेंट लिखना है ना, तो इस तरीके से आप कंटेंट लिख के उसको पोजीशन तो एब्सोल्यूट लगा के उसके ऊपर रिलेटिव देके आप उसके ऊपर इजीली कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे ये कंटेंट सेंटर में करना है तो मैं क्या करूँगा, है ना, मैं क्या करूँगा कि जो मैंने यहाँ पे ये गुड फील्ड क्लास दी है इसको, ये गुड फील्ड दी है मैंने इसको, मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर ले जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको गुड फील्ड ले लेता हूँ, क्लास गुड फील्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको टॉप से, टॉप से 0 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ से भी लगा देता हूँ लेफ्ट, उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0 पिक्सल। ओके, उसको मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये भी नहीं सेंटर में आएगा, बट मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, टॉप से, ओके, तो ये हिल रहा है बट जा नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे इसको भी पोजीशन थोड़ी सी देनी पड़ेगी, वो होगी हमारी एब्सोल्यूट। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि अब ये थोड़ा हिलने डुलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो आपके अंदर मैंने इस जिसके अंदर जो दोनों डिव रखे हुए हैं, तो दोनों चीज़ें रखी हुई है, उसको मैंने यहाँ पे पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट, उसके बाद मैंने इसको भी दे दी एब्सोल्यूट। तो अगर मुझे दोनों को कंटेंट हिलाना है तो मुझे दोनों की पोजीशन सेम रखनी पड़ेगी, और अब जिसके ऊपर वाली पोजीशन है वो रिलेटिव है ना। तो अब इन दोनों को हिलाने के लिए आप कुछ भी टॉप लेफ्ट देके इसको इजीली हिला सकते हो। अगर मुझे सेंटर में करना है, थोड़ा सा मैं इसका टॉप घटा दूंगा, तो ये इजीली मेरे सेंटर में हो जाएगा। थोड़ा सा और घटा लेंगे, इसको 50 कर लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा, इससे आपका अच्छा लुक एंड फील आपको दिखाई देगा। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो पोजीशंस हैं वो क्लियर होगी होगी, और किसी भी भाई बंधु की क्लियर नहीं हुई है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इन पोजीशंस को दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, और आगे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।